हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स और सही जोड़ियाँ ट्रिग्नोमेट्री के बना के लाई हूँ। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी शायद इनमें से कुछ आ जाए तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और रूट लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि रूट लगा है तो साइन थीटा, अगर रूट नहीं लगा होता तो साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको अपने आंसर शीट पे लिखें तो जैसे इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आप पूरे क्वेश्चन ना उतार करके सिर्फ आप नंबर डालें। जैसे फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और दूसरे का आंसर, दूसरा क्या लिखा हुआ है, देखिए दूसरा लिखा हुआ है कॉट 59 डिग्री अपान 10 31 डिग्री। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कहीं रफ में आपके आंसर शीट में पीछे रफ दिया रहता है, वहाँ आप इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैं तो डायरेक्ट यहाँ बता सकती हूँ आपको, लेकिन चूँकि आप के लिए ये क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो आप इसको, इस ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, इसकी जगह दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉट 59 डिग्री अपॉन 31 डिग्री। तो यहाँ ये 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ऊपर जो कॉट है, कॉस लिख किया, सॉरी कॉट, ठीक है। तो कॉट को अपन क्या लिखेंगे कि कॉट, और ये 59 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 डिग्री, और अपान 10 31 डिग्री। तो ये कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है। तो 10 31 अपान 10 31 दोनों कैंसिल हो गए, तो आया कितना, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, सेकंड वाले का आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप सेकंड नंबर डालेंगे और इसका आंसर 1 लिखेंगे। ये आपकी आंसर शीट है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे आपको ये पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं है, इतने उतारने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप सीधे नंबर डाल के आंसर लिख सकते हैं। तो थर्ड नंबर होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, 90 माइनस थीटा के जितने फार्मूले थे। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। फोर्थ नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाले में सेक के साथ क्या रहता है, 10। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे चूंकि रूट लगा हुआ है इसलिए सिर्फ 10 थीटा होगा। तो ये फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा 10 थीटा, 10 थीटा। फिफ्थ नंबर, अब ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम एक ही फार्मूले से निकले हुए हैं। मेन फार्मूला ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। और इसी तीनों से ये फिर निकला, सेक स्क्वायर के साइड ये 1 चला जाता तो 10 मिलता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ रूट नहीं लगा है इसलिए इसमें स्क्वायर सहित सेक थीटा होगा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद सिक्स नंबर में क्या है, सेक 90 माइनस थीटा। सेम कॉसेक 90 माइनस थीटा का आंसर सेक थीटा था। तो सेक 90 माइनस थीटा का आंसर क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ी में रहते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, इस फार्मूले के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ आंसर डालें। और अब आते हैं सही जोड़ी, ए नंबर की सही जोड़ी। तो यहाँ हम नंबर डाल देंगे ए, चूँकि बहुत सारी सही जोड़ियाँ बनाया है मैंने इसलिए इस नंबर ए डाल दिया है, ठीक है। अब ए नंबर की सही जोड़ी को देखते हैं हम। ये इस तरह देखिए, यहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस 10 स्क्वायर 3 थीटा। यहाँ 3 थीटा हो या 4 थीटा हो या ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, है वो थीटा ही, ठीक है। तो यहाँ सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस 10 स्क्वायर 3 थीटा। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगने वाला है, यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले से निकले हैं ये फार्मूले। तो देखो इन दोनों फार्मूले में क्या है, 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक साथ हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो हम सही जोड़ी जब बनाएंगे तो ये कौन से नंबर का है, पहला। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ हम पहला नंबर डाल देंगे कि पहले का आंसर क्या है, 1। और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर में है 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा और कॉट थीटा अपोजिट होते हैं, आप इन्हें बिना सॉल्व किए भी
माइंड में सेट कर लीजिए कि यदि कोई अपोजिट एक साथ है और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों का आंसर 1 होगा। कैसे होगा देखिए, कोई भी अपोजिट हो, जैसे यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा है, तो अपोजिट पढ़ाते समय मैंने बताया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। तो अब 1/10 थीटा में टेन थीटा और टेन थीटा कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, 1। तो ऐसा अपोजिट सबके लिए हो सकता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा तो आंसर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होगा तो आंसर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होगा तो आंसर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का आंसर 1 आ जाएगा। और फिर ये 2 बगल में लिखा है तो 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2, मीन्स ये आंसर है। तो इसका दूसरे नंबर पे आंसर 2 ही है। थर्ड नंबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो तीसरे का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये जोड़ियाँ स्क्वायर के लिए आपको याद करनी पड़ेगी कि स्क्वायर वाले फार्मूले में 10 के साथ सेक की जोड़ी रहती है, मतलब 10 के साथ सेक रहता है और कॉट के साथ कोसेक रहता है। ठीक, तो यदि कॉट दिया है तो उसका आंसर कोसेक होगा और यदि कोसेक दिया है तो उसका आंसर कॉट होगा। मीन्स मतलब कि यदि 1 + कॉट दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यदि कोसेक और 1 एक साथ है तो आंसर कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और यदि कोसेक और कॉट एक साथ है तो आंसर 1 होगा। तो हमारे वाले इसमें क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 ये एक साथ है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 उधर चला गया, -1, तो बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ लिखा हुआ, ये बी नंबर में। तो इसका मतलब है कि फोर्थ वाले का क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ आप इसके नंबर्स ना डालेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं कि 1 का आंसर 1 है, दूसरे नंबर का आंसर 2 है और तीसरे का सेक स्क्वायर थीटा, चौथे का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी पहली सही जोड़ी इस तरह से बन जाएगी। अब आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर की सही जोड़ी देखिए, बी नंबर की सही जोड़ी में ये दिया हुआ है, कॉसेक 60 डिग्री की जोड़ी किसके साथ बनेगी। ठीक है, तो कॉसेक 60 डिग्री, चूँकि यहाँ डिग्री दी हुई है तो डिग्री की वैल्यू, सिर्फ जो डिग्री की वैल्यू होती है उसी से हम यहाँ देखेंगे, फार्मूला नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ कॉसेक के लिए साइन या कॉस के पदों में तो कोई यहाँ फार्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ डिग्री दी हुई है तो डिग्री की वैल्यू डिग्री से ही आएगा। तो अब देखते हैं कि कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनता कॉसेक 60 डिग्री की कितनी होती है, तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन का अपोजिट है ये कॉसेक, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। तो देखो यहाँ दिया है सी नंबर पे 2/√3, तो इसका मतलब है पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 2/√3, ये पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, तो tan 90 - थीटा = कॉट थीटा। थर्ड नंबर में दिया है साइन 48 × सेक 42 कॉसेक 48 कॉस 48 × कॉसेक 42। इसको आप अगर बहुत अच्छे से आपको बनता है ये चीज़ें चेंज करना, तो आप इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो यहाँ आप सेक और कॉस साइन लिखा हुआ, तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, अब देखो यहाँ पे हम साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 48 नहीं होगा, क्या होगा, 42। क्यों, 90 - 48 करेंगे तो कितना आएगा, 42। वैसे भी इस तरह के सवाल जितने भी दिए रहते हैं वो सब सेट रहते हैं कि 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, और 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो आप इसको चेंज करोगे तो ये वाला थीटा आएगा, इसको चेंज करोगे तो ये वाला थीटा आएगा।
ठीक है। अब यहाँ साइन का 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 42 इंटू सेक 42 प्लस यहाँ पे भी वही, चाहे आप इसे चेंज करो चाहे इसे चेंज करो। इसे चेंज करोगे तो कॉसेक है, तो कॉसेक का क्या हो जाता है, सेक। कॉसेक 42 का सेक 42 हो जाता है। और कॉस 48 को चेंज करेंगे आप तो साइन 42 हो जाएगा। कॉस को चेंज करेंगे तो साइन और ये 42, और अगर कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक और 48। तो चाहे इसे चेंज करें चाहे इसे चेंज करें, तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ। कॉस 48 को चेंज करके साइन 42 और कॉसेक 42। तो देखिए ये दोनों अपोजिट हैं तो इंटू हो गया 1, और ये दोनों अपोजिट है तो इंटू हो गया 1। दोनों को प्लस कर दिए तो हो गया 2। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। मतलब ये थर्ड नंबर का था तो थर्ड नंबर का आंसर बी में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में दिया है 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा होता है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। तो फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद 1090 डिग्री। 1090 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिट होती है, ठीक। तो यहाँ पे 1090 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी नंबर पे इन्फिनिट या अनंत। तो 1090 डिग्री का आंसर कितना हो जाएगा, इन्फिनिट या इन्फिनाइट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सी नंबर का सही जोड़ी। तो सी नंबर की सही जोड़ी में यहाँ हम नंबर डाल देते हैं सी नंबर की सही जोड़ी में देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जब भी अपोजिट का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 आता है। तो पहले का आंसर 1 हो जाएगा, पहले का आंसर 1। दूसरे में साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा। तो दूसरे का आंसर कॉस थीटा। तीसरे में दिया है कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये हो गया टेन थीटा। तो यहाँ पे आ गया टेन थीटा। इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये सी नंबर की सही जोड़ी भी हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं डी नंबर। ये आइए, यहाँ डी नंबर की सही जोड़ी पे हम आते हैं। तो डी नंबर की सही जोड़ी को मैं यहीं पे ऐसे लाइन खींच के यहीं पे बता दे रही हूँ। ये डी नंबर की सही जोड़ी, ठीक। रफ काम भी हम इधर छोड़ देंगे इधर करने को। हाँ, डी नंबर की सही जोड़ी में पहला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे में क्या दिया है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 दिया है, ये देखिए। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा √3/2। तीसरे में है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। ये 25 पे मत जाइएगा कि 25 दिया, हमने तो थीटा पढ़ा था, तो थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही है। तो इन दोनों का आंसर, ये एक फार्मूला है जिसका आंसर होता है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड नंबर में 1। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक के साथ क्या रहता है, 10। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। फोर्थ नंबर में 10 स्क्वायर थीटा। हाँ, ये अगर ये सही जोड़ी या सत्य असत्य में अगर ऐसा आ गया कि साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 की जगह 52 लिया है या कुछ और भी दिया है = 1, ये सत्य है कि असत्य है ये बताना है, तो ये हमेशा असत्य होगा, क्योंकि थीटा एक जैसा होना चाहिए। आप भले यहाँ साइन स्क्वायर लिखा है, यहाँ कॉस स्क्वायर लिखा है = 1 होता है, ये दिमाग में मत रखिएगा। थीटा भी एक जैसे होना चाहिए, तब वो फार्मूला काम करता है, तब हम उस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से डी का 4 सही जोड़ी हो गए। अब आते हैं ई नंबर की सही जोड़ी पर।
ई नंबर की सही जोड़ी में पहला लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक के लिए 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये है सेक थीटा, तो पहले का आंसर क्या होगा, सेक थीटा। ई नंबर में पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। दूसरे का आंसर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ रूट लगा हुआ है इसलिए सिर्फ साइन थीटा होगा, तो ये साइन थीटा। ठीक है, तो दूसरे का साइन थीटा, दूसरे का हो जाएगा साइन थीटा। तीसरे में दिया है 1 अपान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अपान में लिखा है, मतलब ये अपोजिट पूछ रहा है। 1 अपान कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है, तो tan इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। फोर्थ नंबर में कॉस थीटा अपान साइन थीटा है, तो देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो ये पलट गया है, तो tan थीटा का अपोजिट होगा, मतलब कॉट थीटा, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फोर्थ नंबर कॉट थीटा। फिफ्थ नंबर देखो सेक 60 डिग्री। अब यहाँ डिग्री दी हुई है, तो डिग्री के लिए यहाँ पे वैल्यू डिग्री वाली ही होगी। देखिए सेक 60 डिग्री किसका अपोजिट होता है, कॉस। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है। मतलब अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो, और याद है तब तो तुरंत आप बता देंगे कि 2 होगा। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू वही होगी अपोजिट में जो कॉस 60 की होती है, और कॉस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए कॉस 60 की भी वैल्यू होगी 1/2, और इसलिए सेक 60 की वैल्यू होगी 2/1 मीन्स 2। तो यहाँ पे हम फिफ्थ नंबर में क्या लिखेंगे, 2। 6 नंबर देखो tan 49 डिग्री। अब देखो ये न्यूमेरिकल चीज़ दी हुई है, तो आप इसे नहीं भी सॉल्व करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि 49 डिग्री दिया है, तो 90 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, 41। तो 41 डिग्री वाला यहाँ जहाँ कहीं भी ऑप्शन दिया हो वो सही होगा। ठीक है, अगर आपको जैसे सही जोड़ी मिलाने के लिए अगर ये ट्रिक अपनानी है, जैसे आपको याद नहीं आ रहा कोई फार्मूला या आप कुछ भी नहीं बन रहा है, तब की स्थिति की बात कर रही हूँ मैं। वैसे तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले कि 49 डिग्री मीन्स 90 माइनस 41 डिग्री, और 90 माइनस 41 डिग्री मीन्स कॉट 41 डिग्री। तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, कॉट 41 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ई नंबर का सवाल हो गया। अब आते हैं एफ नंबर पे, एफ नंबर का पहला। तो एफ नंबर में पहला क्या है, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया है, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू दी होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ तो दिया नहीं है 1/2 कहीं पे भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू डिग्री 30 डिग्री दी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आप कोई डिग्री देखिए, या तो 30 डिग्री दिया है तो डिग्री ही देखिए यहाँ पे, क्योंकि डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो वो चीज़ तो दी नहीं है। तो यहाँ ये दिया है डिग्री में से 60 डिग्री, तो साइन 30 की डिग्री 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। वैसे भी मैंने डिग्री याद कराते समय, वैल्यू याद कराते समय ये चीज़ पे कंपैरिजन करके लिखा था। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर होता है, तो साइन 30 का सही जोड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan थीटा स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा। ये खूब सारे सही जोड़ियाँ हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो इसमें से ज़रूर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री। इसे फार्मूला तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, क्योंकि पहली बात तो इसमें स्क्वायर नहीं डला है, दूसरी बात यहाँ पे माइनस डला हुआ है। ठीक है, हमारा जो मेन फार्मूला होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ थीटा भी नहीं है, तो ये उस वाले फार्मूले से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिएगा। ये किससे जाएगा, वो नंबर वाले फार्मूले से जिसमें 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे 55 लिखा है, तो आप इसको चेंज कर दो, साइन 55 क्या हो जाएगा, कॉस 35, और कॉस 35 क्या हो जाएगा, साइन 55। क्यों, क्योंकि 35 90 माइनस
55 करेंगे तब 35 आता है, और 90 माइनस 35 करते हैं तब 55 आता है। मतलब इसको घटाओगे तो ये आता है और इसको घटाओगे तो ये आता है। तो इसका मतलब है कि इसको चेंज करोगे तो ये वाला थीटा आ जाएगा, और इसको चेंज करोगे तो ये वाला थीटा आ जाएगा। साइन 55 की जगह पे कॉस 35 आ जाएगा, और कॉस 35 की जगह पे साइन 55 आ जाएगा। ठीक है, साइन 55 आ जाएगा। बट दोनों को नहीं चेंज करना रहता। जब भी सवाल लगाएं तो इस तरह के जो भी आपके सवाल रहेंगे उनमें से हम दोनों को चेंज नहीं करते। या तो आप इसे चेंज करें, इसे नहीं, या इसे चेंज करें, इसे नहीं। तो मैं इसे चेंज करके बताऊंगी। साइन 55 की जगह हो जाएगा कॉस 35, कॉस 35 माइनस कॉस 35, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो कितना आएगा आंसर 0। तो ये हो जाएगा 0। तो 3 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 0। 4 नंबर देखिए, सेक थीटा अपान टेन थीटा। इस चीज़ को आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, वैसे बता सकते हैं, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके बताना चाहूँगी। सेक थीटा अपान टेन थीटा, इस तरह के जब सवाल आए तो उसको हम साइन के पदों में लिख लेते हैं। जैसे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा आ रहा है, तो हम सेक थीटा को क्या लिखें? जब भी सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इस तरह के सवाल अगर आते हैं, सेक, कोसेक, तो उन सब को हम सबसे पहले साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन या कॉस में। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, तो अगर आपको ये अपान कॉस थीटा दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, और 1 अपान साइन थीटा बचेगा, और 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ देखिए सेक थीटा अपान टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो 4th नंबर का आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा। 5th नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट और अपान साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं, स्क्वायर इसलिए नहीं क्योंकि रूट लगा है, सिर्फ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक भाई, टेन थीटा, ये सारी चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। तो टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो ये भी पलट जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा होगा। ये 5th नंबर का आंसर कॉट थीटा। ठीक, इसके बाद जी नंबर के लिए पन्ना पलटाना पड़ेगा। हाँ, ये आ गया जी नंबर का पहला। जी नंबर के पहले में देखिए क्या लिखा हुआ है। जी नंबर के पहले में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और दूसरे नंबर में सेक थीटा, खाली सेक थीटा दिया है। तो सेक थीटा में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 1 अपान कॉस थीटा दे, या फिर और किसी दूसरे पदों में दे दे, है ना। तो 1 अपान सेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए देखिए 1 अपान कॉस थीटा दिया है क्या, ये दिया है 1 अपान कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा इसका 1 अपान कॉस थीटा। तीसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो सीधा सीधा फार्मूला लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 4th नंबर 1060 डिग्री। 1060 डिग्री की वैल्यू, डिग्री दिया है तो इसमें वैल्यू दिया होगा। 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, ये है √3। तो 4th का आंसर कितना हो जाएगा √3। 5th नंबर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा। तो 5th नंबर का हो जाएगा साइन थीटा। अब एच नंबर पे, एच नंबर दिया है ये, एच नंबर पे दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वो स्क्वायर में सेक और टेन एक साथ रहते हैं, तो आंसर कितना होगा 1। तो एच नंबर का आंसर पहले का हो जाएगा 1। दूसरे नंबर पे
दूसरे नंबर पे दिया है साइन जीरो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, और टेन थीटा कितना होगा, इसमें कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है यहाँ पे, ये मुड़ा हुआ है, बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे हम दूसरे का देखते हैं 0, साइन 0 का 0, और तीसरे में होगा टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फोर्थ नंबर में कॉस 45 का होगा 1/√2। तो इस तरीके से ये सही जोड़ियाँ इतनी सारी हो गई। अब यहाँ सही जोड़ियों के अलावा ये जो क्वेश्चन फार्मूला लिखा हुआ है, अब ये मेन फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, अब इसको भी फटाफट देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहीं पे लिख दे रही हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये ही मेन फार्मूले हैं। 1 माइनस, आप इसको अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो पीछे जितने भी सही जोड़ियाँ आपने बनाई हैं वो सब अपने आप अच्छे से बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये तो ये फार्मूले हो गए। अब देखो लंब आधार और कर्ण के आधार पर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा को लंब बटे आधार। यहाँ पे अपोजिट लिखने के लिए यहाँ जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ सिर्फ याद करने के लिए आप यहाँ कॉसेक थीटा एरो डाल के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इज इक्वल टू लगाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। ठीक, तो इतने सारे फार्मूले हो गए। अब इन फार्मूलों में सारे फार्मूलों को कितने टाइप के फार्मूले आपको तैयार करने थे, एक तो लंब और आधार और कर्ण के बेस पे फार्मूले याद करने हैं, और दूसरा 90 माइनस थीटा के आधार पर आपको फार्मूला याद करना है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपके क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएं और आप अच्छे नंबर से ग्रेड अपनी पाएँ, और मेरी वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।